नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि एक तरफ विपक्ष सब एकजुट हो गए हैं और इनको लगने लगा है कि अगर इस एकजुटता के बावजूद चुनाव नहीं जीत पाए तो अगले 20-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सामने हम चुनौती तक पैदा नहीं कर पाएंगे, यानी इन लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी कई बैठकों का दौर चल रहा है। 24 में अगर पीएम मोदी हार गए, भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो अगले 40-50 सालों तक फिर से वही एंटी हिंदू ब्रिगेड खलबली मचाएगा, फिर वो सत्ता पर कब्जा करेगा और जिस तरीके से पिछले 50 सालों से ज्यादा समय तक हिंदुओं को सुषुप्ता अवस्था में पहुंचा दिया था, उसके कंधे पर यह तथाकथित सेकुलरिज्म का बोझ डाल दिया था, उस बोझ तले फिर से दबा देगा क्योंकि अभी उस बोझ को हटा दिया गया है। हिंदू जाग रहा है और इसीलिए ये जो INDIA के नेता हैं, इन लोगों ने कुछ सीक्रेट डील करना भी शुरू कर दिया है। बैठकें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ तथ्यों को छुपाकर भी कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना और मिशनरी गैंग के साथ सीक्रेट डील करें, इनके साथ मिलन बढ़ाएं और इनका सहयोग करें, क्योंकि हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए एक नया तरीका तो फिर से विकसित कर ही लिया है और वो है जातीय जनगणना। ये लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर हिंदुओं को बिखार दो, हिंदुओं को बांट दो और दूसरी तरफ मुसलमान और ईसाइयों को इकट्ठा कर लो। अब पहले जो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या उनके कुछ प्रवक्ता इस बात के लिए कि कुछ पार्टियों ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करने, हिंदुओं को खत्म करने की बात कही है, वो उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है और ये उदयनिधि स्टालिन के उस बयान के बाद शुरू हुआ था जिसमें उसने साफ तौर पर कहा था हिंदू सनातन तो एक बीमारी है और इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। घटिया बीमारियों का जिक्र भी किया था, लेकिन उस विवाद के बाद कोर्ट अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ पुलिस में FIR दर्ज हुआ है, लेकिन जो तीसरे सबसे बड़ी बात है और वो है अवधारणा, जिसमें पूरा विपक्ष घिरता दिखाई पड़ रहा था, उसमें कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया यह स्टालिन का अपना निजी विचार हो सकता है, लेकिन जिसके निजी विचार ही हिंदुओं के खिलाफ हो, क्या उसके साथ आप बैठ के करेंगे, गठबंधन करेंगे? अगर निजी विचार किसी आतंकी संगठन का, किसी आतंकवादी का देश के खिलाफ हो तो क्या उसके साथ भी आप उठना बैठना करेंगे, गठबंधन करेंगे, पैसे लेंगे, साथ चुनाव लड़ेंगे? ये अवधारणा जो बनाने की कोशिश की गई थी वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने अचानक से तोड़ दिया। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी चेन्नई पहुंची और ऐसा कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी तो 5 साल बाद चेन्नई पहुंची थी, लेकिन यह चेन्नई पहुंचने के पीछे का मकसद क्या था? क्योंकि वहां पर महिला अधिकारों के लिए कॉन्फ्रेंस हो रहा था और ऑर्गेनाइजर कौन? ऑर्गेनाइजर वही DMK पार्टी जिसके नेता स्टालिन ने हिंदुओं को खत्म करने की बात कही थी। आधार जो था वो महिला अधिकार था। इसे एक नए तरीके से मोड़ा गया कि महिला अधिकार के नाम पर ये सब एकजुट हो रहे हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कैसे महिला अधिकार के नाम पर जुटने वाली ये सारे महिलाएं किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ ही है और उसी विरासतवादी राजनीति का आधार लेकर अभी राजनीति में पहुंची हुई है। लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं कि आखिरकार ये जो अचानक से चेन्नई जाने का प्रोग्राम बना और उस हिंदू विरोधी गैंग में शामिल होने का जो इन लोगों ने तैयारी की, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ऐसे सोनिया गांधी अपने आप को बीमार कहती है। उनका मानना है कि वो चुनाव प्रचार में भी बहुत कम हिस्सा लेती है। अगर अभी देखें कि राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव है, मिजोरम में चुनाव है, लेकिन इतने दिनों से जो चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है उसमें राहुल गांधी जा रहे हैं,
प्रियंका गांधी जा रही है, कांग्रेस के दूसरे नेता भी एक्टिव हैं, लेकिन क्या इतने दिनों में सोनिया गांधी किसी रैली में गई? क्योंकि वो कहती है कि हम बीमार हैं, लेकिन जहां पर बात होगी क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ, जहां तक बात होगी मौलाना गैंग के साथ समर्थन करने की, जहां बात होगी हिंदू विरोधी ताकतों को इकट्ठा करने की, वहां सोनिया गांधी भी जाएंगी। और इसलिए वो चेन्नई गई। एम.के. स्टालिन ने स्वागत किया और वहां पर बातचीत हुई। बातचीत, ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल था, जो वेन्यू तय किया गया था, वो भी सामान्य नहीं था। ये YMCA का वेन्यू था। YMCA क्या है? अगर इसके बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा जो स्टालिन परिवार है और सोनिया गांधी के साथ जो बेहतर संबंध है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण यह भी है कि सारे के सारे कहीं न कहीं क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं। YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और इसी ने आगे YWCA भी बनाया, यंग वोमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। 1844 में जॉर्ज विलियम्स ने इसकी स्थापना की थी लंदन में, और उन लोगों को लग रहा था कि क्रिश्चियन युवा जो हैं वो आजकल डाइवर्ट हो रहे हैं, धर्म के प्रति ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए। यह इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि क्रिश्चियनिटी फैलाता है। ये अलग अलग कोर्स रखे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से 1844 से चलता हुआ अब तक ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में मेन मुख्य जगहों पर अपने बिल्डिंग्स, अपने होटल खड़ा किए हुए है और उससे क्रिश्चियनिटी का प्रचार करता है। भारत में भी अंग्रेजों का शासन था, इस एनजीओ ने भारत के बड़े बड़े शहरों में मेन लोकेशन पर बिल्डिंग्स खड़ी की, और ये एनजीओ चलाता है, फंड क्रिश्चियनों का मिलता है, लेकिन काम जो करता है ये मिशनरी का ही करता है। और दिल्ली में भी ये कांग्रेस की सरकार भी रही, पहले अंग्रेजों की सरकार थी और बाद में जो कांग्रेस की सरकार रही वो भी एक तरीके से अंग्रेजों की ही सरकार थी धर्म के मामले में। ये जो क्रिश्चियन माइंडसेट वाले अंग्रेज थे, उन्होंने क्रिश्चियन माइंडसेट वाले ये कांग्रेसी नेता पैदा किए, और आज तो पूरी तरीके से एक क्रिश्चियनिटी का प्रभाव दिख रहा है उसी YMCA का। यहां दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राइम लोकेशन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, YMCA, YWCA। वही चेन्नई में भी है, वहीं पर उसी के वेन्यू में ऑर्गेनाइज किया गया ये मीटिंग, क्योंकि DMK की सरकार है और सरकार वाले उस नेताओं को क्या वहां पर किसी बड़े होटल, बड़े जगह पर सेमिनार करने से कोई रोक देगा? पैसे की कमी है, लेकिन नहीं, दिखाना है वो जगह जहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है। YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसलिए वहां सोनिया गांधी गई, और पर्दे के पीछे सीक्रेट डील कुछ और होना था, क्योंकि उसमें बातचीत तो M.K. स्टालिन और सोनिया गांधी की भी होनी थी। और M.K. स्टालिन का पूरा परिवार ये जो आगे बढ़ाया था कनिमोझी को, इसलिए कि ये महिलाओं के अधिकारों के लिए कॉन्फ्रेंस है। 100वां जन्मदिन मना रहे हैं एम करुणानिधि का। जैसे करुणानिधि ने महिलाओं के अधिकार के लिए कितना बड़ा काम कर दिया। एक कनिमोझी जो हैं वो करुणानिधि के तीसरी पत्नी के बेटी हैं। वो 3 शादियां करने वाले, महिला अधिकार की बात करने वाला, करुणानिधि के 100वें जन्मदिन पर ये महिला अधिकारों की बात करने के लिए बुलाए थे, और उसमें शामिल किसे किया गया था? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। ये बहुत बड़े महिला अधिकारवादी हैं जो राजनीति में भी इसलिए आ पाए क्योंकि महिला होने के कारण रिजर्वेशन नहीं मिला। रिजर्वेशन इस बात के लिए मिला कि ये गांधी नेहरू परिवार से आते हैं। ऐसा नहीं था कि महिला होने के कारण कुछ विशेष सुविधाएं मिली और संघर्ष करके यहां तक राजनीति में पहुंची। इसमें शामिल कौन हुए थे? डिंपल यादव, जो मुस्कुराती हुई सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए मंच पर हाथ हिलाने के लिए आती हैं और चुनाव जीतकर सांसद बन जाती हैं, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी हैं। उसी तरीके से इसमें शामिल कौन हुई? महबूबा मुफ्ती। वो कौन? ये महबूबा मुफ्ती जिसको विरासत में राजनीति मिली है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। अब इसमें शामिल होने वाले सुप्रिया सुले भी हैं, जो महिला होने के कारण अगर सांसद हैं और महिला होने के कारण उन्होंने संघर्ष करके ये राजनीति में मुकाम हासिल किया है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि शरद पवार
जो पुत्री मोह में अभी पागल हो गए, जिनके कारण उनकी पार्टी टूट गई है, खत्म होती दिखाई पड़ रही है, यही सुप्रिया सुले उनकी बेटी हैं, जिनको राजनीतिक विरासत देना चाह रहे हैं शरद पवार। ये सारी महिलाएं मिलकर महिला अधिकारों की बात करने गई थी। ये सत्य नहीं है, महिला अधिकार की बात करने नहीं, बल्कि ये एक अवधारणा, नई अवधारणा तैयार करने के लिए गए थे। वहां पर पीएम मोदी को विभाजनकारी ताकतों वाली राजनीतिक पार्टी के मुखिया बताएंगे कि विभाजन कर रहे हैं, ये समाज को बांट रहे हैं। लेकिन समाज को बांटने का मतलब इनके लिए क्या होता है? समाज को बांटने का मतलब इनके लिए हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के बीच खाई को गहरा करना, मतलब हिंदू मुसलमानों को गला लगाए, मुसलमान हिंदुओं को लात मारे। अगर ऐसा स्वीकार है तो यह समाज बटा हुआ नहीं है। ये जो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जातीय जनगणना करवा रही है, और ये जो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारे के सारे किसी न किसी ओबीसी, दलित और जातीय आधार पर बटे, ये जो बांट के रखा गया है हिंदू धर्म को, उसी के एक आधार को लेकर पार्टी बनाई है। चाहे अखिलेश यादव हो या लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या मायावती हो, इनका आधार देखिए। सोशल जस्टिस के नाम पर इन्होंने जातियों में हिंदुओं को बांटा और उसके कुछ लोगों को, कुछ जातियों को अपने साथ रखकर मुसलमानों का संरक्षण लेकर राजनीतिक पार्टी खड़ी किए। इन लोगों ने वहां जो विभाजनकारी ताकतों की बात की, उसका मतलब था हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान में हिंदुओं को मुसलमानों के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी तो नीयत भी वही रही है और नीति भी वही रही है। नीति वही है अब तक, क्योंकि अभी देखिए जब इजराइल का विवाद चल रहा है, फिलिस्तीन के साथ इजराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, वहां पर युद्ध की स्थिति, युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस और पूरा विपक्ष क्या कर रहा है? इन लोगों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश करने के लिए फिलिस्तीन का समर्थन करना है, चाहे हमास आतंकी संगठन ही क्यों ना हो, चाहे आतंकी संगठन ने पहले हमला ही क्यों न किया हो, लेकिन फिर भी समर्थन किसका करेंगे? फिलिस्तीन का, हमास का, क्योंकि वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदुस्तान के मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के लिए अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर रहे हैं। और इसलिए पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कई जगह पर हिंदुओं ने समर्थन किया इजराइल का, हवन किए गए। लेकिन इनको उनकी भावनाओं से मतलब नहीं है, ये उनको खुश करना चाहते हैं जो उनके लिए वोट करेगा। ये सोनिया गांधी महिला अधिकारों की बात करने वहां गई थी, जिनके जिक्र करें शाहबानो प्रकरण को तो सोनिया गांधी शर्म से लाल हो जाएंगे कि इनके पति, ये स्वर्गीय राजीव गांधी, उस समय सरकार शाहबानो कौन थी? एक 63 साल की बुजुर्ग महिला, जिसको उसके पति, जो उस समय इंदौर का बड़ा वकील था, ऐसे घुमा के रख दिया। 43 साल तक शादीशुदा जिंदगी रहने के बाद 5 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे एक कम उम्र की लड़की से शादी करनी थी, निकाह करना था, और वो दर दर भटकती रही। 7 साल लग गया निचले की अदालत से लेकर, यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने में। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया ये इस बुजुर्ग महिला को 5 बच्चों के साथ भेज दिए हो, ये कैसे ये मेहर की रकम से अपना जीविकोपार्जन करेगी? कौन उस 63 साल 67 साल की महिला से फिर से निकाह करेगा कि उसके लिए इद्दत का समय चाहिए कि 3 महीने तक दोगे? 179 यानी कि लगभग 180 रुपये महीने के मुआवजा, यानी गुजारा भत्ता देने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। राजीव गांधी ने पूरे नियम को पलट दिया कि हम मुसलमानों के इस व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और सोनिया गांधी वही बात आज कर रही है, महिला आरक्षण विधेयक। असली मकसद वो नहीं था, मकसद तो यही था मौलाना और मिशनरी के साथ सीक्रेट डील करना, इन लोगों को इकट्ठा करना और हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए एक कमलनाथ जैसे लोग वहां पर हनुमान जयंती मनाता है, हनुमान का रोल करने वाले को टिकट देता है चुनाव में, और खुद भी अपने आप को हनुमान भक्त बताता है, हिंदुत्व की बात करता है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व मान रहे हैं। लेकिन ये सोनिया गांधी की जो हरकत है, उसके बाद
कांग्रेस में विवाद बढ़ेगा और बढ़ना शुरू भी हो गया है। मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे उठाया है कि वो स्टालिन परिवार जो कि पूरी तरीके से हिंदुओं का विरोधी है, ये सोनिया गांधी जो अभी तक कह रहे थे कि व्यक्तिगत विचार है, उसी व्यक्तिगत विचार वाले के साथ मंच पे जा रहे हो, उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हो, तो इसके बाद तुम्हारा तो ये मान लिया जाएगा कि तुम क्रिश्चियन मौलानाओं के साथ मिलकर ही हिंदुओं के खिलाफ जो अभियान चला रहे हो उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। और यही घमंडिया गठबंधन के घमंडिया फाइल्स में दिखाई पड़ रहा है और इसलिए पूरे की पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है। विपक्ष को लग रहा है 2024 में तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।